खम्मागढ़ी दोस्तों का फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है लर्न विद एडू फंडा। मैं हूं कौशल और फिर से मैं लेकर हाजिर हूं दोस्तों किले और दुर्ग की तीसरी क्लास, जिसमें कुछ मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, कुछ PYQ हैं। तो दोस्तों एक बार बता दीजिए, आवाज़ वगैरह सही हो तो क्लास आज की शुरू की जाए। मैंने कहा था दोस्तों कि किले और दुर्ग से एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाने दूंगा, चाहे एग्जामिनर कितना भी घुमा के पूछे, वो सारे क्वेश्चन आपको इधर से मिल जाएंगे दोस्तों। बस हमारे सीरीज को रेगुलर फॉलो करते रहिए। चलिए दोस्तों फिर आज की क्लास शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन दोस्तों कि किस दुर्ग के लिए अबुल फजल ने कहा था कि यह दुर्ग इतनी बुलंदी पर है कि नीचे से ऊपर देखने पर सिर की पगड़ी नीचे गिर जाती है, नीचे गिर जाती है। मतलब वो ऐसा राजस्थान में ऐसा कौन सा दुर्ग है जिसको ऐसे ऊपर देखने पर सिर की जो पगड़ी है वो नीचे गिर जाती है? वो कौन सा दुर्ग है? कुंभलगढ़ दुर्ग है, सोनारगढ़ दुर्ग है, नाहरगढ़ दुर्ग है या फिर तारागढ़ दुर्ग है दोस्तों? तो उम्मीद है आपने आंसर दे दिया होगा दोस्तों। तो ये वही दुर्ग है दोस्तों जहां राजस्थान की आन बान शान महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था, बादल महल में, जिसका नाम है कुंभलगढ़ दुर्ग, राजसमंद जिला। ये कुंभलगढ़ दुर्ग इतना ऊंचा है दोस्तों कि अबुल फजल ने कहा था कि यह ऐसा दुर्ग है जो इतनी बुलंदी पर स्थित है कि ऊपर देखने से उसकी के ऐसा लगता है कि पगड़ी नीचे गिर जाएगी। अगला है, किस दुर्ग में कटारगढ़ और बादल महल है? अभी देखिए दोस्तों, मैं बोल ही रहा था कि किस दुर्ग में कटारगढ़ और बादल महल स्थित है। गागरोन दुर्ग झालावाड़, भटनेर दुर्ग हनुमानगढ़, तारागढ़ दुर्ग अजमेर या फिर कुंभलगढ़ दुर्ग राजसमंद जिला? उम्मीद है आपने आंसर दे दिया होगा दोस्तों। तो आपको पता ही है कि बादल महल, कटारगढ़, ये सब किस दुर्ग में है? कुंभलगढ़ दुर्ग में। महाराणा प्रताप का जन्म 9 मई 1540 को किस दुर्ग में हुआ था? मतलब ये सिंपल पूछ रहा है कि महाराणा प्रताप ने किस दुर्ग में जन्म लिया था? मेहरानगढ़ दुर्ग, चूरू का किला, सोनारगढ़ दुर्ग या फिर कुंभलगढ़ दुर्ग? वही महाराणा प्रताप, रणवीर चौकड़ी बढ़ बढ़कर चेतक बन गया निराला था, राणा प्रताप के घोड़े से पड़ गया हवा का भागा। तो दोस्तों महाराणा प्रताप का जन्म 9 मई 1540 को बादल महल में राजसमंद जिला में कुंभलगढ़ दुर्ग में हुआ था। आपको कमेंट में बताना है कि महाराणा प्रताप के माताजी का नाम और पिताजी का नाम क्या था, ये आपको बताना है दोस्तों। अगला चलते हैं। पन्ना धाय ने उदय सिंह को बचाकर आशा देवपुरा के पास किस दुर्ग में शरण ली थी? बताएं दोस्तों। पन्ना धाय ने उदय सिंह को किससे बचाकर ले गई थी? बनबीर से उदय सिंह को बचाकर आशा देवपुरा के पास किस दुर्ग में शरण ली थी? बताएं दोस्तों। क्या वो गागरोन का दुर्ग था, क्या वो कुंभलगढ़ दुर्ग था, या फिर तारागढ़ दुर्ग था, या फिर मंडोर का किला? उम्मीद है आपने आंसर दे दिया होगा दोस्तों। तो पन्ना धाय ने उदय सिंह, वही उदय सिंह जो उदयपुर को बसाया था और उसको बचाकर आशा देवपुरा के पास लेकर गए थे, और उस समय आशा देवपुरा ही कुंभलगढ़ दुर्ग की देखभाल कर रहे थे। और कौन सा दुर्ग था दोस्तों? कुंभलगढ़ दुर्ग। इसी दुर्ग में पन्ना धाय ने शरण ली थी, दुर्ग में। आगे चलते हैं। 1303 ईस्वी में राजस्थान का प्रथम शाखा किस दुर्ग में हुआ था? राजस्थान का प्रथम शाखा कौन है दोस्तों? पद्मिनी। वही रावल रतन सिंह, अलाउद्दीन खिलजी, गौरा बादल। तो पूछ रहा है 1303 में राजस्थान का प्रथम शाखा किस दुर्ग में हुआ था दोस्तों? बताएं। क्या वो दौसा दुर्ग था, क्या वो नाहरगढ़ दुर्ग था, क्या फिर चित्तौड़गढ़ दुर्ग था, या फिर तारागढ़ दुर्ग था? बताएं दोस्तों। इस पे बड़े इसी साके पे दोस्तों बड़े ही एक प्रसिद्ध कवि थे नरेंद्र मिश्र,
उन्होंने बड़ी एक अच्छी कविता लिखी थी कि दोहराता हूँ सुनो रक्त से लिखी हुई कुर्बानी, दोहराता हूँ सुनो रक्त से लिखी हुई कुर्बानी, जिसके कारण मिट्टी भी चंदन है राजस्थानी। सुनो रक्त से दोहराता हूँ लिखी हुई कुर्बानी, जिसके कारण मिट्टी भी चंदन है राजस्थानी। रावल रत्न सिंह को छल से कैद किया खिलजी ने, काल गई मित्रों से मिलकर दाग किया खिलजी ने। बड़ा ही अच्छी कविता है दोस्तों, कभी टाइम मिला और परीक्षा वगैरह दे ली तो मैं सुनाऊंगा। तो दोस्तों कौन सा दुर्ग है, तो 1303 ईस्वी में राजस्थान का प्रथम शाखा किस दुर्ग में हुआ था, चित्तौड़गढ़ दुर्ग में। अरे इसी पे मूवी बनी थी पद्मावत, जिसमें दीपिका पादुकोण ने महारानी पद्मिनी का भूमिका निभाया था। तो दोस्तों कौन सा दुर्ग है, वो चित्तौड़गढ़ दुर्ग है। अगला है 1568 में राजस्थान का तृतीय शाखा जिसमें रानियों ने जोहर किया, वह कौन सा दुर्ग है, चित्तौड़गढ़ दुर्ग, भटनेर का दुर्ग, तारागढ़ दुर्ग या फिर सोनारगढ़ दुर्ग। बताएं दोस्तों। उम्मीद है आपने आंसर दे दिया होगा। तो दोस्तों कौन सा दुर्ग है, वो भी दुर्ग कौन सा है, चित्तौड़गढ़ दुर्ग। और किसके समय हुआ था, 1568 में, जब अकबर ने आक्रमण किया था। उस समय वहाँ का राजा कौन था, उदय सिंह। उस समय ये शाखा हुआ था दोस्तों। तो चित्तौड़गढ़ में कौन से कितने शाखा हुए हैं, 303 शाखाएं हुए हैं दोस्तों चित्तौड़गढ़ में। सबसे पहला शाखा कौन, 303, 1568, एक शाखा और करमावती के टाइम, माता करमावती के समय द्वितीय शाखा, प्रथम शाखा 1303 महारानी पद्मिनी, और तृतीय शाखा 1568 में अकबर और उदय सिंह के बीच में जब हुआ था। आगे चलते हैं। किस दुर्ग का निर्माण महारानी कुंभा के लिए करवाया गया था, नाम से ही पता चल रहा है दोस्तों, इसमें ज़्यादा समय नहीं लेंगे। तो दोस्तों महाराणा कुंभा ने अपनी रानी महारानी कुंभा के लिए कौन सा दुर्ग का निर्माण कराया था, कुंभलगढ़ दुर्ग का। किस दुर्ग के वास्तुकार मंडन थे, गागरोन दुर्ग के, रणथंभौर दुर्ग के, भटनेर के दुर्ग के या फिर कुंभलगढ़ दुर्ग के। बड़े उस समय मतलब एक तरह से समझ, वास्तुकार मतलब इंजीनियर, सबसे प्रसिद्ध इंजीनियर मंडन थे। तो किस दुर्ग के थे दोस्तों, उम्मीद है आपने आंसर दे दिया होगा। तो वो कौन सा दुर्ग था दोस्तों, कुंभलगढ़ दुर्ग। वही कुंभलगढ़ दुर्ग जहाँ पे 9 मई 1540 को महाराणा प्रताप का जन्म होता है बादल महल में। वही दुर्ग जो सबसे ऊंचा है, जिसे अबुल फजल ने कहा था कि देखने से पगड़ी ऐसा माना जाता है कि नीचे गिर जाती है। वो कौन सा दुर्ग है दोस्तों, कुंभलगढ़ दुर्ग। और इसके इंजीनियर कौन थे, मंडन। आगे चलते हैं। किस दुर्ग का निर्माण चित्रांगद मौर्य ने करवाया था, रणथंभौर दुर्ग, चित्तौड़गढ़ दुर्ग, नाहरगढ़ दुर्ग या फिर तारागढ़ दुर्ग। बताएं दोस्तों कौन सा दुर्ग है दोस्तों, बताएं। उम्मीद है आपने आंसर दे दिया होगा। तो दुर्ग कौन सा है दोस्तों, चित्तौड़गढ़ दुर्ग है। वो चित्तौड़गढ़ दुर्ग है जिसका निर्माण किसने कराया था, चित्रांगद मौर्य ने कराया था। अगला है राजस्थान का सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट, मतलब अभी भी लोग वहां पे रह रहे हैं, वो कौन सा दुर्ग है, गागरोन दुर्ग, रणथंभौर दुर्ग, चित्तौड़गढ़ दुर्ग या फिर सोनारगढ़ दुर्ग जैसलमेर। यहाँ पे लिविंग फोर्ट से मतलब वहाँ पे खेती भी होती है, लोग बस वहाँ पे इस समय रह रहे हैं दोस्तों। लिविंग फोर्ट राजस्थान का सबसे बड़ा कौन सा है, उम्मीद है आपने आंसर दे दिया होगा। तो वो दोस्तों कौन सा है, चित्तौड़ दुर्ग, जिसमें अभी भी लोग रह रहे हैं। आगे चलते हैं। मेवाड़ के राजाओं की संकटकालीन राजधानी किस दुर्ग को कहा जाता है, मतलब मेवाड़ के राजाओं पर जब भी संकट आई, इसी दुर्ग ने उन्हें शरण दी। वह कौन सा दुर्ग है दोस्तों, रणथंभौर दुर्ग है, नाहरगढ़ दुर्ग है, कुंभलगढ़ दुर्ग है या फिर तारागढ़ दुर्ग है। बताएं दोस्तों। उम्मीद है आपने आंसर दे दिया होगा। तो दोस्तों कौन सा है, कुंभलगढ़ दुर्ग। ये कुंभलगढ़ ही दुर्ग है जिसमें सब मेवाड़ के राजाओं को संकटकालीन राजधानी कहा जाता है, क्योंकि उदय सिंह को लेकर पन्ना धाय ने भी शरण ली थी। महाराणा प्रताप ने हल्दी घाटी युद्ध के दौरान यहाँ पे कुंभलगढ़ दुर्ग में शरण लिया था दोस्तों। अगला चलते हैं। किस दुर्ग में कटारगढ़ दुर्ग है जिसे मेवाड़ की आंख कहा जाता है, मतलब दोस्तों ये मान लीजिए महल है और महल के ऊपर एक बादल महल है, उसी के बगल में कटारगढ़ दुर्ग है जहाँ से पूरे मेवाड़ को देखा जा सकता है। तो कौन सा दुर्ग है दोस्तों, तो आपको पता ही होगा, कुंभलगढ़ दुर्ग। आगे चलते हैं।
औदुक दुर्ग किसे कहते हैं? जल दुर्ग को, गिर दुर्ग को, धानवन दुर्ग को, या फिर इनमें से कोई नहीं? अभी मैंने बताया दोस्तों औदुक दुर्ग के बारे में किसने बताया है? कौटिल्य ने। ये कौटिल्य ने बताया था औदुक दुर्ग के बारे में। उसके अनुसार 4 प्रकार के दुर्ग होते हैं। तो दोस्तों औदुक दुर्ग किसे कहते हैं? उम्मीद है आपने आंसर दे दिया होगा। तो दोस्तों औदुक दुर्ग जल दुर्ग को कहते हैं। आगे चलते हैं। जयमाल फत्ता की छतरी, देखिए जयमाल फत्ता की छतरी, बाघ सिंह का स्मारक, गौरा बादल की छतरी आदि किस दुर्ग में स्थित हैं? तो दोस्तों आपको इस आंसर के लिए मात्र यही एक प्रश्न का टॉपिक पता चल गया, गेस कर लिए होंगे। गौरा बादल, गौरा बादल का जब भी जिक्र होगा तो रावल रतन सिंह आएंगे, महारानी पद्मिनी आएंगी, अलाउद्दीन खिलजी आएंगे। तो दोस्तों कौन सा दुर्ग होगा? चित्तौड़गढ़ दुर्ग होगा। कौन सा दुर्ग होगा दोस्तों? चित्तौड़गढ़ दुर्ग। आगे चलते हैं। कौटिल्य ने कितने प्रकार के दुर्ग को बताया है? 4 प्रकार के, 5 प्रकार के, 2 प्रकार के, या फिर 6 प्रकार के? बताएं दोस्तों। उम्मीद है आपने आंसर दे दिया होगा। तो कौटिल्य ने 4 प्रकार के दुर्ग के बारे में बताया। अगला है, राजस्थान के किस दुर्ग में सर्वाधिक जौहर हुए हैं? अभी मैंने बताया ही आपको। तो कोषवर्धन दुर्ग, चित्तौड़गढ़ दुर्ग, रणथंभौर दुर्ग, या फिर सोनारगढ़ दुर्ग जैसलमेर वाला? उम्मीद है आपने आंसर दे दिया होगा। तो दोस्तों राजस्थान के में सबसे ज़्यादा जौहर किस दुर्ग में हुए हैं? चित्तौड़गढ़ दुर्ग। एक महारानी पद्मिनी के समय, एक महारानी करमावती के समय, और तीसरा अकबर और उदय सिंह में जब हुआ था तब। आगे चलते हैं। राजस्थान के किस दुर्ग का अर्धशाखा प्रसिद्ध है? कोषवर्धन दुर्ग का, गागरोन दुर्ग का, रणथंभौर दुर्ग का, या फिर सोनारगढ़ दुर्ग का? हम बताएं दोस्तों। उम्मीद है आपने आंसर दे दिया होगा। तो दोस्तों राजस्थान के दुर्ग का अर्धशाखा का अर्थ है दोस्तों कि केवल वहाँ पे शाखा का मतलब केवल पुरुषों ने अपनी जान दी, मतलब पुरुष ही वहाँ के वीरगति को प्राप्त हुए, लेकिन युद्ध वो जीत चुके थे। और जब जो महिलाएं जब अपना जौहर करने जा रही थी तब तक पता चला कि हम युद्ध जीत चुके हैं, इसलिए केवल पुरुषों का शाका हुआ, महिलाओं का जौहर नहीं हुआ। और वो दुर्ग कौन सा है दोस्तों? सोनारगढ़ दुर्ग जैसलमेर। केवल वहाँ के पुरुषों का शाका हुआ, महिलाएं जौहर के लिए तैयार थी, लेकिन उससे पहले वो जीत चुकी थी, युद्ध जीत गई थी। अगला है, राजस्थान में गागरोन दुर्ग किस नदियों के तट पर बना है? परवन व नेवज नदी पर, आहू व काली सिंध पर, चंबल व बनास, या फिर इनमें से कोई नहीं? बताएं दोस्तों। उम्मीद है आपने आंसर दे दिया होगा। तो दोस्तों राजस्थान में गागरोन दुर्ग किस नदी पर तट पर बना है? तो चंबल व बनास नदी के तट पर, मतलब इधर चंबल है इधर बनास, और बीच में ये जल दुर्ग माने गागरोन का दुर्ग स्थित है। आगे चलते हैं। सब्बत होता है, शब्द दोस्तों राजस्थानी शब्द है सब्बत। किले में जौहर बनाने के लिए बनाया गया स्थान को कहते हैं, या फिर किले के प्राचीर पर हमला करने के लिए रेत व अन्य वस्तुओं से निर्मित एक ऊंचा चबूतरा, या गाय या भैंस के मोटे चमड़े की छावन से ढका हुआ एक चौड़ा रास्ता जिसमें किले वालों की मार सुरक्षित बचकर आक्रांता किले के बहुत नजदीक पहुंच जाते हैं, या इनमें से कोई नहीं? उम्मीद है आपने आंसर दे दिया होगा दोस्तों। तो सब्बत क्या होता है दोस्तों? गाय या भैंस के मोटे चमड़े की छावन से ढका हुआ एक चौड़ा रास्ता जिसमें किले वालों की मार से सुरक्षित बचकर आक्रांता किले के बहुत नजदीक पहुंच जाते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, मयूर ध्वजगढ़ के नाम से प्रसिद्ध राजस्थान का वह दुर्ग है। मयूर ध्वजगढ़ के नाम से प्रसिद्ध राजस्थान का वह दुर्ग है। मेहरानगढ़ दुर्ग, गागरोन दुर्ग, शेरगढ़ दुर्ग, या चित्तौड़गढ़ दुर्ग? उम्मीद है आपने आंसर दे दिया होगा दोस्तों।
तो कौन सा दुर्ग है दोस्तों? मेहरानगढ़ दुर्ग है, जिसे मयूरध्वजगढ़ के नाम से भी जाना जाता है और चिड़ियाकूट पहाड़ी पर बनाया गया है। कहाँ किस पहाड़ी बनाया गया दोस्तों? चिड़ियाकूट पहाड़ी पर। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी दोस्तों। इस वीडियो के PDF के लिए आप लर्न विद एडू फंडा को ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पे आपको PDF मिल जाएगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए पढ़ते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।